आज हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस रियल नंबर में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम है। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालने कई मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर यूज कर रखा है अभाज्य संख्या का। आपको बेसिक से सिखाएंगे, बेसिक से फिर आपको फिर सवाल सिखाएंगे। ये देखो हमारा क्या होता है, सबसे पहले HCF इन बोलते इसको मैं सेल है, मैं सेल है, मतलब समावर्तक ये होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो नंबर होता है ना उसमें जो हाईएस्ट नंबर मिलेगा और जो उसका फैक्टर होना चाहिए। एक होता है मल्टीपल होता है, एक होता है फैक्टर। इसमें अंतर होता है फैक्टर और मल्टीपल में, है ना। ये फैक्टर निकालना है। और LCM ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है बड़ा से बड़ा नंबर, मतलब कितना बड़ा हो सकता है मल्टीपल तो। और फैक्टर होता है मतलब वो खुद ही नंबर, जो नंबर दिया होगा ना उससे छोटा नंबर मिलेगा फैक्टर। और मल्टीपल होता है जो बड़ा से बड़ा, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है मल्टीपल में। तो ये होता है। ये देखो जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास 8 और 24 आ गया, 20 मान लिया अपन, 8 और 20 ये दो संख्या उठा ली। इसका अपन है HCF निकालना है। तो पहले आपको HCF सिखाता हूँ, फिर LCM, फिर अभाज्य संख्या। ये जैसे दो संख्या 8 और 20 है। जैसे 8 कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 8 से 1 से डिवाइड होती है, 8 2 से डिवाइड होता है ना, 8 3 से नहीं होता, फिर 4 से डिवाइड होता है, फिर सीधे ही 8 से डिवाइड होता है। 8 के ये फैक्टर हो गए। ये देखो ये तो होता है फैक्टर हमारे, जो वो नंबर भी होता है, ये उससे छोटी नंबर आता है फैक्टर में। ये इसके 8 के ये फैक्टर है। फिर 20 के फैक्टर 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, फिर 4 से डिवाइड, फिर 5 से, फिर 30 से होता है डिवाइड, फिर 10 से, और फिर 20 से होता है ना। ये 20 के ये फैक्टर हो गए। फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, है ना। गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड ये फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें HCF कौन सा आ जाएगा हमारा, जो हाईएस्ट मिलेगा कॉमन और फैक्टर। इसमें हाईएस्ट नंबर ये देखो, जैसे ये 1 है, इसमें भी 1 है, ये 2 है, इसमें भी 2 है, ये 4 है, 4 इसमें भी है। तो हाईएस्ट नंबर जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन ये हो गया ना, ये 4। तो आप लिख सकते हैं 4, इसका ये HCF है, जो हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी और फैक्टर भी होना चाहिए। यानी 4 ऐसा नंबर है जो इससे डिवाइड होता है और इससे भी, 8 से डिवाइड होता है और 20 से भी। ये 4 इसका HCF है। ये तो हमारे HCF ऐसे। और LCM निकालना इसी, ये संख्या उठा लो। जैसे इस संख्या के LCM निकालना है। LCM में निकाल लिए 8 है, 8 के मल्टीपल करने हैं, 8 के मल्टीपल। जैसे 8 एक 8 है ना, मल्टीपल वो होता है जो, जैसे 8 गुणा में 1, 8 एक 8, 8 गुणा में 2, 8 2 16। और लिस्ट उठाना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल उठाना, 8 से, फिर 16, फिर 24, है ना। फिर 8 एक 8, 8 2 16, 8 से 24, 8 को 32, 8 5 40, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई होती है ऐसे। फिर 20 से, फिर 20 के मल्टीपल को इनके बोलते हैं गुणज, है ना, गुणज। ये गुणज अलग होते हैं और हमारे फैक्टर अलग होते हैं। 20 के 20, और हमारे पास 40 और 60 भी होता है। ये फिर ऐसे है ना, फिर ये 80 ऐसे। और बीच में देखो,
लिस्ट भी उठाना है, कॉमन भी और मल्टीपल भी। ऐसा कौन सा नंबर है जो लिस्ट भी नंबर हो और कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो? जैसे ये 40 है ना, तो ये 40 इनका यहाँ पर लिखूँ मैं एलसीएम। एलसीएम हो जाए 40 इनका एलसीएम हो गया। एलसीएम अपन ऐसे करना है, एक मेथड दिया था, लेकिन अपन यहाँ पर सीखना है अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या से इसका ही आपको यहाँ पर उससे पहले आपको याद होनी चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो संख्या अपने आप से डिवाइड होती है और जिसका HCF 1 होता है, वो हमारी संख्या अभाज्य संख्या होती है। जिस संख्या का HCF हमारा 1 होता है और जो संख्या अपने आप से डिवाइड होती है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 9 तो ये 3 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 3 से, 9 से, तो ये 9 नहीं आएगा। ऐसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो, हाँ, खुद से डिवाइड हो और जिनका HCF 1 होता है। 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 19, ये हमारे अभाज्य संख्या होते हैं। इंग्लिश में मतलब प्राइम नंबर। अब हमारे पास इसके सवाल है, तो ये समझ में आया होगा आपको अभाज्य संख्या। अब हमारे पास सवाल है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज है। इसकी ये देखो, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो संख्याओं के ये जैसे ये पहला सवाल है 140, तो इसके अपन है अभाज्य संख्या निकालनी है, इसकी अभाज्य गुणनखंड करने इसकी। तो इंग्लिश में बोलते प्राइम फैक्टर है ना, इसका प्राइम फैक्टर करना है। इसको प्राइम फैक्टर करने के लिए हमारे पास एक ये मेथड होता है, और ओनली अभाज्य संख्या उठानी है। अभाज्य संख्या से डिवाइड करा जाता, तो 2 से डिवाइड हो, 2 से 14, 0, फिर 2 से ये 2 3 6, 2 15 10, और फिर जाए 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 तक 7 है। तो 140 के हमारे ये फैक्टर आ गए ना, गुणनखंड आ गए अभाज्य के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर 5 मल्टीप्लाई 7, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार, 1 बार, मल्टीप्लाई 7 कितनी बार, 1 बार, ये हो जाए 7। आगे सवाल देखो, आगे 156, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ये मेथड है ना, और अभाज्य संख्या उठानी है। अभाज्य संख्या तो ये से 2 से गया 2, 7 पर गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से 14, 2 8 16 ना, फिर 2 से इसको डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड करना, 2 3 6 और 2 में 18 ना, फिर ये 3 से जाएगा, फिर 3 से 3 3 3 9, फिर 13 से। जब यहाँ पर 1 आ जाए ना, तो ये समाप्त हो जाते। 1 ना तुम्हारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है 1, तो हमारे 156 के ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13,
तो इसको आप ऐसे लिख सकते 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 गुणा में ये 13 की पावर 1 है ना। ये समझ में इतना। फिर आगे हमारे पास 16 इसके भी अभाज्य गुणन करने हैं, यानी प्राइम फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर। तो आप वही मेथड करते हैं, है ना। अभाज्य का ये मेथड होता है 38 25। तो सबसे पहले ये से 3 है, 3 3 6, ये 22 बच गया ना। 22 7 पर 3 था 21, 1 बच गया। फिर ये 5 पर गया, ये 7 है इधर, है ना। फिर 3 से फिर जाएगा ये, है ना। 3 से, हाँ 3 से जाए, 3 से अब 3 से 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 15। जब इकाई का 5 आ जाए ना तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, ये 5 से जाएगी, 5 8 40, है ना। 15 25। हाँ, और फिर ये जाए 17 से, है ना। 17 15 85, फिर 5 से 5 38 25 के हमारे फैक्टर हो गए, ये गुणनखंड हो गए हमारा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये इसको 5 से डिवाइड है। ये जब इकाई का अंक हमारा 5 होना, वो संख्या 5 से डिवाइड होते हैं, ये 5 से भी डिवाइड होते हैं। और अजय हमारे पास टेबल याद है तो आसानी से निकाल सकते हैं टेबल से। ये हमारे पास ही याद है। तो ये 2 सवाल बच सकते हैं, 2 सवाल आपने निकालने हैं, है ना। HCF और LCM, उससे पहले आपको एक फॉर्मूला ये याद कराता हूँ। ये देखो, A गुणा में B बराबर में HCF मल्टीप्लाई LCM, ये होते हैं 2 संख्या का प्रोडक्ट, और बराबर में HCF गुणा में LCM, ये होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा में LCM। ये फॉर्मूला है जो सभी जगह यूज होगा। ये जब 1 नंबर सवाल आएगा ना, वहाँ पर ये HCF और LCM निकालना, 2 से डिवाइड, 2 1 2 2 3 6, 13 से 13 13, है ना। बस फिर 91 संख्या जोड़ कर 9 1 10, तो 10 2 से डिवाइड नहीं होगी, वैसे भी 7 से डिवाइड होती है। 7 1 7, 7 दिया 21, 13 21 से 13 कम 13। अब इसमें जो सब कॉमन नंबर है ना, कॉमन नंबर वो हमारा HCF आ जाए। HCF कितना आ जाए, इसमें कॉमन नंबर कौन सा, ये ना 13, तो HCF 13 आ जाएगा हमारा। और LCM दूसरा HCF आया मल्टीप्लाई में, है ना। HCF आया वो लिखो, दूसरी से संख्या बच गई, ये बच गई और ये बच गई, 2 गुणा में 7। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। तो LCM हमारे पास ये आ जाए 182। तो ये इसका HCF और LCM में निकालना है। मैं आप सबको HCF और LCM निकालना सिखाता हूँ, जहाँ तक आपने करनी है। तो फॉर्मूला था वही, A गुणा में B बराबर में HCF और गुणा में LCM। इससे इसको इसके मल्टीप्लाई करनी है, HCF निकालो और LCM निकालो, उनको मल्टीप्लाई करनी है। जब इक्वल आ जाए ना तो हमारा HCF भी ठीक है और LCM भी ठीक है, बस ये जांच है। तो मैं ओनली आपको HCF और LCM सिखाऊंगा, और जांच आपने करनी है। ये देखो, सबसे पहले ये उठ है 510, है ना। जब इकाई का अंक 0 और 5 आ जाए ना, वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड होती है। जब इकाई का अंक 0 और 5 आ जाता है, वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड होती है। तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, है ना। तो यहाँ 5 से डिवाइड करो, 5 कम
है ना 5, तो 1 बचे, तो यहाँ पर 0 लिख के और तो फिर 5 दूनी 10 है ना 102 है ना। फिर ये संख्या इकाई अंक 2 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो। ये जरूरी को नहीं जो जैसा इकाई अंक 2 या 3 हो संख्या, ऐसे 3 होता 3 से नहीं रूल होते हैं अलग अलग। जब हमारे पास सम संख्या आ जाए ना, वो संख्या हमारी सम संख्या से डिवाइड होगी, यानी 2 से डिवाइड होगी। जब संख्या जोड़ ये 3 का गुणज, ये 3 का मल्टीपल आ जाए, उसमें 3 से डिवाइड होगी। फिर 17 है ना। फिर ये 92 92, और ये जब ये सम संख्या जी तो ये सम संख्या डिवाइड होगी। ये 2 से 2 जो कि 8, 2 के 12, फिर 2 से 2 2 4 तो 23, तो 23 हमारी एवरेज संख्या 23 का 23 आ जाए ना, 23 एक 23। तो हमारा अच्छी बात है कौन सा अच्छा, इसमें जो से कॉमन नंबर है, इसमें कॉमन नंबर कौन कौन सा है, हमारा कॉमन नंबर कौन कौन सा है, तो हमारा कॉमन नंबर ये 2 है ना, तो इसके 2 अच्छी बात है। और एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करो, ये हो जाएगा ए गुणा बी डिवाइड में HCF। तो इसको इसकी मल्टीप्लाई करो, 510 मल्टीप्लाई 92 बटे में 2 है ना, 2 2 4, फिर 11 2 5 10 2 5 है ना। अब इसे ये कैंसिल, फिर अब इसके मल्टीप्लाई करनी है, जो आंसर आएगा वो आपने निकालना है। तो ये था हमारा 2 सवाल समझाती है HCF और एलसीएम का। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो।